जनाब हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है, अगर मैं इसके अंदर अभी x की जगह पर लिमिट पुट करूं। x की जगह पर लिमिट पुट करने का मतलब ये होता है कि मैं x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं। तो अभी अगर मैं वैल्यू पुट करूं बेटा, तो इसका आंसर आएगा 0/0। तो अगर 0/0 आ रहा है तो मेथड ये कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन को मैं अलग डिफरेंशिएट कर दूं और नीचे वाले फंक्शन को मैं अलग डिफरेंशिएट कर दूं, और डिफरेंशिएट करने के बाद मैं लगा दूं इस पे लिमिट। डिफरेंशिएट करने के बाद मैं इस पे लगा दूं लिमिट, और अब जब मैं x की जगह पर लिमिट पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जनाब 1/2 अंडर रूट 1 + 0/1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास 1/2। sin 3x/tan 4x रिलेट कर सकते हैं आप, थ्योरी से सिखाया था मैंने। इसका आंसर आएगा जनाब 3/4। जनाब sin x - tan x है और लिमिट है मेरे पास π/2। लिमिट वो 2 है, तो π/2 का मतलब है आपके पास जो आंसर है वो आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि sec π/2 होता है बेटा इन्फिनिटी और tan π/2 भी होता है इन्फिनिटी। तो जनाब क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखते हैं कि जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया है तो यहाँ पर लिमिट मेरे पास x टेंड्स टू π/2 है। sec x को बना लूंगा बेटा मैं 1/cos x, और जनाब sin x/cos x बना लूंगा मैं tan x को। और अब इसके बाद मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम जब मैं लूंगा तो ये बन जाएगा 1 - sin x, और इसके बाद मैं इसके अंदर जब लिमिट डालूंगा बेटा तो इसका आंसर आएगा 0/0। जब 0/0 आता है तो जुगाड़ ये कहती है कि ऊपर डेरिवेटिव अलग ले लो और नीचे डेरिवेटिव अलग ले लो। तो जनाब जब मैं ऊपर डेरिवेटिव लूंगा तो 1 का 0 आएगा, साइन का कॉस आएगा, कॉस का माइनस साइन आएगा, और उसके बाद जब मैं लिमिट डालूंगा तो जनाब कॉस π/2 होता है 0 और साइन π/2 होता है 1। तो फाइनल आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट वाली जो जुगाड़ है वो सिर्फ और सिर्फ कब लग सकती है, जब आपके पास आंसर 0/0 आ रहा हो, जैसे कि इस सवाल में। तो जनाब इसका आंसर 0/0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। ऊपर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और 1 का आएगा जनाब 0, नीचे x का आएगा 1 और 1 का आएगा 0। और उसके बाद अगर हम लिमिट पुट कर दें तो जनाब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। x की जगह पर हम लिमिट डाल देंगे 1, x की वैल्यू खुद 1 के बराबर है, तो जनाब फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले स्टेप पे जब हम लिमिट पुट करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 0/0। तो 0/0 जब भी आता है तो हम फंक्शन को या तो सिंप्लीफाई कर लें या तो डिफरेंशिएट कर लें। अभी अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने बैठूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं सवाल को सिंप्लीफाई कर लूँ। तो जनाब tan को मैं बना लेता हूँ sin x/cos x, और आगे लिखा हुआ है sin x,
और नीचे लिखा हुआ है आप साइन क्यूब एक्स। तो जनाब यहाँ पर अगर मैं एक साइन कैंसिल भी कर दूं तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर। तो जनाब एक साइन मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया। तो एक साइन मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, तो ऊपर बच जाएगा जनाब 1/cos x -1, और नीचे बच जाएगा जनाब साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा जनाब, ऊपर हम ले लेते हैं एलसीएम। ऊपर जब एलसीएम आएगा ये बन जाएगा जनाब 1 - cos x अपॉन cos x, और जनाब ये पूरा डिवाइड हो रहा था साइन स्क्वायर एक्स से। साइन स्क्वायर एक्स को मैं बना लेता हूँ 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो जनाब सेम चीज बनेगी, बस नीचे मेरे पास 1 - cos x इंटू 1 + cos x आएगा। इसमें से 1 - cos कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, बचेगा जनाब ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा cos x, और साथ में बचेगा 1 + cos x। और अगर अब हम लिमिट पुट कर दें तो cos 0 होता है बेटा 1 के बराबर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास, सॉरी cos 0 होता है 1 के बराबर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास 1/2। कोई मसला बेटा इसमें क्लियर हो गया जनाब, किसी किस्म की कोई परेशानी? जनाब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिमिट दी गई है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी वाली लिमिट में हम क्या करते हैं कि हम हाईएस्ट पावर से डिवाइड करा देते हैं। ऊपर अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराऊं तो ये हो जाएगा 3 - 4/x²। नीचे आ जाएगा 1/x² -2, और उसके बाद जो हम लिमिट डालते हैं जनाब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 बन जाता है। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास -3/2। क्लियर है जनाब? क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आंसर आ रहा है वो 0/0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जब लिमिट इन्फिनिटी हो अलजेब्रिक क्वेश्चन पे, तो हम हाईएस्ट पावर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्योंकि x² है, तो बेटा मैंने x² से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैं लिमिट पुट कर देता हूँ। जनाब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम हाईएस्ट पावर कॉमन सॉरी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कराएंगे। तो जब मैं हाईएस्ट पावर से डिवाइड कराऊंगा तो जनाब ऊपर हमारे पास डिवाइड होने के बाद ये बन जाएगा 1/x, और ये बन जाएगा 1/x², क्योंकि हाईएस्ट पावर मेरे पास x² है। ये बन जाएगा 1 + 1/x प्लस 1/x², और उसके बाद जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो जनाब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो जनाब इसका जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है,
हमें एक अदद क्वेश्चन में n टेंड्स टू 2 बोला गया है, पहले हम लगा देंगे इस पे सम का फॉर्मूला। तो जनाब जब मैं इस पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस पे सम का फॉर्मूला होता है जनाब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 होता है। और नीचे मैंने फॉर्मूला खोल लिया बेटा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। तो n प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, और जनाब ये बच जाएगा n प्लस 1 तो हो गया कैंसिल। और अब जब मैं लिमिट डालूंगा बेटा तो हो जाएगा 2/2 और नीचे आएगा 2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आएगा 1। क्लियर है जनाब। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है जनाब साइन 3x अपॉन x का होल स्क्वायर। तो जनाब साइन ax अपॉन x बराबर होता था a के, तो साइन 3x अपॉन x बन जाएगा 3 और उस पे लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो जनाब फाइनल आंसर आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 11 में आप कर लो ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि x टेंड्स टू 0 है, ये लिखा हुआ है जनाब साइन x अपॉन x और इस पे लिखा हुआ है होल स्क्वायर। और साथ में लिखा हुआ है cos x। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि साइन x अपॉन x बराबर होता है 1 के। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं जनाब। a पावर x माइनस बी पावर x अपॉन x फॉर्मूला बता दिया था। ये बराबर होता है ln a माइनस ln b, मतलब ln a अपॉन b। जनाब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x। तो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जनाब मैंने इसके ऊपर पावर लगा दी x1 प्लस 1 अपॉन x और इस सब पे पावर लगी हुई है। पहले इससे पहले मैंने होल ब्रैकेट लगा लिया और होल पावर कर दिया मैंने m क्यूब अपॉन 3। तो बेटा अंदर वाली चीज e के बराबर है, इसका आंसर आएगा e की पावर m क्यूब अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 14 काफी लंबा सवाल है, छोड़ दें इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जनाब। 15 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और जनाब ये लिखा हुआ है tan π/2 x और नीचे लिखा हुआ है x। जनाब आइडेंटिटी कल पढ़ाई थी, आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाई थी।
तो ये हो जाएगा π/2 के बराबर, क्योंकि tan x/x 1 के बराबर होता है। जनाब क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम पहला स्टेप देखें तो इसका आंसर 0/0 आ रहा है। जब 0/0 आ रहा है तो हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो जनाब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 आएगा, ln x का 1/x आएगा और x का फिर 1 आएगा। 1 का 0 आएगा, इसका 2 आएगा और इसका 2x आएगा। अभी भी 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर 0/0 रिमूव ना हो तो हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो 1/x का आंसर आएगा -1/x²। 1 का आएगा 0, 2 का ख़त्म हो गया 0, और अब जब मैं लिमिट डालूंगा तो जनाब ये आंसर आएगा -1/2। जनाब क्वेश्चन नंबर 17 फार्मूला है, लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। इसका आंसर a-b आएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की तो पूछ लीजिए जनाब। जनाब क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम फर्स्ट स्टेप पे लिमिट पुट करें तो इसका आंसर 0/0 आता है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x टेंड्स टू 0, x और cos x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जनाब ये हो जाएगा x इंटू माइनस साइन एक्स, दैट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ये हो गया पहले x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव। फिर उसके बाद हम लगाएंगे ln का डेरिवेटिव, तो वो होता है जनाब 1/1 प्लस x हो जाएगा। नीचे x² का डेरिवेटिव निकालेंगे, 2x आ जाएगा। बदकिस्मती ये हुई जनाब कि इसका आंसर 0/0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाएगा और अब की बार दोबारा से हम वही प्रोसेस लगाएंगे। तो जनाब x और माइनस साइन एक्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो x आएगा एज इट इज, माइनस साइन का डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉस एक्स, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मतलब माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1। तो ये तो हो गया x इंटू माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद आगे लिखा है cos x, तो cos x का डेरिवेटिव आएगा जनाब माइनस साइन एक्स, तो ये पहला ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद -1/x की जो फॉर्म लिखी हुई है, तो इसका जो अपना डेरिवेटिव है वो आएगा -1/1 प्लस x का और उसका। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर डेरिवेटिव क्लियर नहीं है तो फिर हम ये लिमिट वाले सवालात आराम से नहीं कर पाएंगे। जबकि नीचे x का डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा जनाब इसमें, तो इसके अंदर जो पहला ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगा, अगला जो साइन 0 है वो भी 0 हो जाएगा, उसके बाद जो साइन है वो भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं आखिरी वाले में लिमिट पुट करूंगा 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 2। सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर आएगा 1/2। दैट इज माय फाइनल आंसर। कह रहे जनाब कोई मसला इस सवाल में? नंबर 19 में अगर हम पहले स्टेप पे x की जगह पर लिमिट डाल दें तो इसका आंसर भी 0/0 आएगा। तो इसका मतलब हमें ज़रूरत पेश आएगी डेरिवेटिव की।
तो ऊपर डेरिवेटिव हम अलग लेंगे। तो जनाब ऊपर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ई का आंसर वही आएगा, ई की पावर साइन एक्स, और बराबर में आ जाएगा पावर का डेरिवेटिव जो कि आएगा कॉस एक्स। 1 का आ जाएगा 0, नीचे x का आ जाएगा 1। अब हम लिमिट डाल दें तो e की पावर 0 1 आ जाएगा आंसर। जनाब क्वेश्चन नंबर 20 में हम जब लिमिट डालेंगे तो 0/0 हासिल होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जनाब लिमिट x टेंड्स टू 0 मौजूद है हमारे पास, तो 10 को बना लेंगे हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर लिखा हुआ है सेक एक्स, वो बन जाएगा 1/cos एक्स। फिर लिखा हुआ है साइन एक्स, और नीचे लिखा हुआ है एक्स का क्यूब। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें किसको, साइन को, तो ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा कॉस का स्क्वायर। तो ये यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। तो बाहर है जनाब कॉमन साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँ कि ये जो साइन एक्स है इसको मैं यहाँ के बजाय पहले लिख लूँ और अपॉन में एक्स लिख लूँ, और इस एक्स क्यूब को मैं ख़त्म करके एक्स स्क्वायर कर दूँ। तो इससे होगा क्या कि जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो 1 के बराबर हो जाएगा। और इस ब्रैकेट में मैं क्या करूँ, इस ब्रैकेट के साथ मैं क्या करूँ, तो इस ब्रैकेट में मैं ले लूँ एलसीएम। तो जनाब ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है बेटा वो बराबर होता है 1 के। ये तो हो गया 1। ये जो जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं बराबर में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर एक्स, सॉरी, तो ये बराबर में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 खत्म कर दें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा जनाब साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो होता है 1 के बराबर, और कॉस 0 भी होता है जनाब 1 के बराबर। फाइनल आंसर आया 1 के बराबर। कोई मसला बेटा इस सवाल में, क्लियर हो गई है सिंप्लीफिकेशन। आगे चलते हैं जनाब। 21 आप लोगों को लिखवा दिया था लास्ट क्लास में। यहाँ पर जनाब आंसर आएगा हमारे पास 0/0। तो अगर 0/0 आ रहा है तो बेटा हम कर लेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो जनाब tan का आएगा sec स्क्वायर,
और बराबर में आता है एंगल का 2x का 2 आएगा, 3x का 3 आएगा। साइन स्क्वायर के लिए पावर नीचे उतरेगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। बराबर में साइन का फर्दर डेरिवेटिव आएगा कॉस। तो अब अगर हम लिमिट पुट कर दें जनाब, कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। तो फाइनल आंसर आएगा जनाब हमारे पास 1/3। 23 कल आपसे डिस्कस किया था इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में, 2 आंसर आएगा। 24 भी डिस्कस किया था आपसे इस तरह का सवाल। 25 भी डिस्कस किया था इस तरह का सवाल। लास्ट क्लास की लेक्चर आप देख सकते हैं दोबारा से अगर आप चाहें तो। जनाब यहाँ पर क्योंकि लिमिट आ गई है इन्फिनिटी, और जब लिमिट आ जाए इन्फिनिटी तो हम हाईएस्ट पावर से डिवाइड करा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं। जनाब नीचे भी हमने ऐसे ही किया। और अब जब लिमिट डालेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो 6/5 विल बी अवर आंसर। 27 में भी इसी तरह हैंडल करेंगे, 28 में भी, 29 में भी। 30 को देखते हैं जनाब। 30 में मैंने आप लोगों को रूल लिखवाया था, उसी रूल के तहत हम करेंगे। इसका आंसर e की पावर 5 आएगा। यहाँ जो भी नंबर होता है वो e की पावर में आ जाता है। यहाँ पर 5 और 100 मल्टीप्लाई होके 500 हो जाएंगे। ये रूल लास्ट क्लास में समझाया था जनाब। यहाँ पर लिखा हुआ है n टेंड्स टू 0। इसको हम लिख लेते हैं 1 + 1/10 n होल पावर 10 × 1/n। तो ये रूल बन जाएगा और 1/10 × 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर e की पावर 1 ही आएगा। कैंसिलेशन हो गया। 33 भी सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो e की पावर -50 आएगा आंसर। लास्ट लेक्चर से रिलेट करता है, तो मसला यहाँ तक। पर 34 में भी अगर हम लिमिट पुट कर दें तो जनाब कॉसेक 0 होता है इन्फिनिटी और 1/0 भी होता है इन्फिनिटी। तो पहले हम बनाएंगे सवाल को थोड़ा आसान। हो जाएगा जनाब x टेंड्स टू 0, कॉसेक बन जाएगा जनाब 1/sin x, और 1/x तो वैसा का वैसा ही है। इसके बाद जनाब हम कर देंगे लिमिट, सॉरी, इसके बाद हम कर देंगे जनाब एलसीएम। तो एलसीएम जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x - sin x और ये हो जाएगा x × sin x। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लिमिट पुट करने पे इसका आंसर 0/0 आएगा। तो इसका मतलब है बेटा मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो जनाब x का आएगा 1, साइन का आएगा cos, और नीचे रहेगा u × v, u × डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v × डेरिवेटिव ऑफ u। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका आंसर फिर से आएगा 0/0। तो जनाब फिर से करेंगे हम डिफरेंशिएट। जनाब 1 का आंसर आएगा 0, cos का आंसर आएगा जनाब -sin x। जनाब x × cos x पे रहेगा u × v, u ×
डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। और जनाब जो आगे लिखा है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स। और अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो जनाब साइन जीरो होता है जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, कॉस जीरो होता है वन। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास जीरो। जनाब इसका आंसर अगर हम पहले निकालेंगे तो वो भी जीरो अपॉन जीरो आएगा। तो यहाँ जनाब यहाँ पर हम सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लें अगर, कि भाई ये लिखा है ई पावर एक्स, एक्स माइनस वन, और अपॉन में लिखा है एक्स स्क्वायर। तो हम उसको ब्रेक करके लिख लें। तो इससे होगा क्या कि पहले वाले का जो आंसर है वो तो आ जाएगा वन, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, रूल है। और दूसरे वाले में क्या होगा जनाब, ये बन जाएगा समथिंग अपॉन जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो होता है बेटा इनफिनिटी। जनाब क्वेश्चन नंबर 30 से काफी 36 काफी लंबा सवाल है, छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा डेरिवेटिव से हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर आएगा जनाब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो सवाल को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। जनाब एल साइन का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन साइन एक्स, बराबर में उसका आएगा फर्दर डेरिवेटिव। बेटा कोई बात ना समझ आए तो पूछ ले। एल एन टेन का मतलब है कि ये हो जाएगा जनाब वन अपॉन टेन एक्स, और बराबर में इसका डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम करेंगे जनाब कॉस अपॉन साइन, ऊपर बन जाएगा कॉट, ऊपर आएगा कॉट एक्स, नीचे भी आएगा कॉट एक्स, जो कि हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और जनाब इसके बाद आप लिमिट डाल दो तो ये आएगा वन, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा कॉट और कॉट। जनाब इस सवाल में भी अगर हम लिमिट डालें तो आंसर आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि कॉट जीरो होता है इन्फिनिटी। तो हमें करनी पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन। तो जनाब नीचे वाला कॉट ऊपर आ जाएगा, टेन बन जाएगा, और ऊपर वाला टेन कॉट बीच चले जाएगा, टेन बन जाएगा, और इसका आंसर सिंपल टू अपॉन वन आएगा, जो कि आइडेंटिटी डायरेक्ट बन रही है। जनाब यहाँ पर अगर भी हम लिमिट पुट करें तो टाइम पाई बाय फोर हो जाएगा वन, और वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, जबकि सेक पाई बाय टू आ जाएगा इन्फिनिटी। ये सारी की सारी फॉर्म इंडिटर्मिनेंट कहलाती हैं। जब जब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है हमें सवाल को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर टू है, क्योंकि टेन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स का आंसर ए अपॉन बी आता है। जैसा कि साइन में होता है वैसा ही टेन में होता है। अब सेक टू एक्स हो जाएगा वन अपॉन कॉस टू एक्स। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर ले लिया एलसीएम, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे है कॉस एक्स। जबकि कॉस टू एक्स की हमने लगा दी आइडेंटिटी, जो कि है जनाब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप ये भी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आपकी पक्की होनी चाहिए। अगर वो पक्की नहीं है तो आपको मसला रहेगा। इसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक कर लेंगे। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में।
तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और ये बचेगा सिर्फ cos x प्लस sin x। अब आप डाल दें लिमिट, तो जनाब cos पावर 4 होता है 1/√2। तो जनाब 1/√2 जो पहले लिखा है वो बन जाएगा √2 ऊपर जाकर, और ये हो जाएगा जनाब 2/√2। कैंसिलेशन वगैरह होकर फाइनल आंसर आएगा 1। कोई मसला जनाब इसमें? बेटा क्वेश्चन नंबर 41 में अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा और इसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को हम डिफ्रेंसिएशन से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिफ्रेंसिएशन सिर्फ लगती है 0/0 पे। 0/0 होगा तो डिफ्रेंशिएशन से होगा, वरना नहीं होगा। या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो। जनाब यहाँ पर हमारे पास लिमिट दी हुई है 0। तो सवाल में पहले करते हैं हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा e की पावर x -1 और फिर आगे फिर से -x आ जाएगा और नीचे ये दोनों हो जाएंगे साथ में मल्टीप्लाई। जनाब अभी आंसर आएगा मेरे पास 0/0, तो मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो बेटा जी एक्स का आंसर एक्स ही आएगा, 1 का 0 आएगा, x का 1 आएगा। तो डिफरेंशिएशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं है तो भाई कर लें। तो ये हो जाएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v और फिर है जनाब v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अभी अगर लिमिट पुट करेंगे तो मुबारक हो, फिर से 0/0 आएगा, तो कोई मसला नहीं है, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमारा तो काम ही यही रह गया ना। एक्स का एक्स आएगा, 1 का 0 आएगा, नीचे लग जाएगा जनाब u इंटू वी, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ई का डेरिवेटिव वही आता है प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और फिर जनाब जो एक्स लिखा है उसका आंसर एक्स ही आएगा और उसके आगे जो 1 लिखा है उसका 0 आएगा। और अब जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो जनाब e की पावर 0 जो है वो 1 होती है, तो आंसर आएगा मेरे पास 1/2। क्लियर हो गया जनाब? किसी किस्म का कोई मसला है इसमें? जनाब अभी अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि कॉसेक 0 और कॉट 0 दोनों इन्फिनिटी होते हैं। तो हम कर लेते हैं उसको जनाब 1/sin x और कॉट को बना लेते हैं cos x/sin x। इसके बाद हम ले लेंगे जनाब एलसीएम, और उसके बाद हम पुट करेंगे लिमिट, तो वही आया जिसका आपको इंतज़ार था, 0/0। उसके बाद हम जनाब करेंगे डिफरेंशिएट, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का आता है -sin x, नीचे साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x, लिमिट पुट करेंगे sin 0 0, cos 0 1, तो फाइनल आंसर आया 0। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। जनाब लिमिट इन्फिनिटी वाला सवाल है, तो लिमिट इन्फिनिटी वाले सवाल में हम क्या करते हैं, पहले हम इसको पूरा रूट में लिख लेते हैं। तो
पूरा रूट में लिखने के लिए जो नीचे वाला x है वो अब x नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और अगर मैं रूट में ही एलसीएम ब्रेक कर दूं, अगर मैं रूट में ही एलसीएम ब्रेक कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये जगह 2/x² + 1। और जनाब अब मैं लिमिट डाल दूंगा तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, और 1 का रूट निकालेंगे हम तो 1 ही आएगा। 44 में डिफ्रेंशिएशन करेंगे हो जाएगा। 45 जैसा सवाल हम कर चुके हैं। 46 में हम अभी सवाल को ब्रेक करके लिख लेते हैं कि जनाब मैंने लिखा डिवाइड कि भाई e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइड हो रहा है sin x है, और इसके ऊपर लिमिट है x टेंड्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों को डिवाइड करा दूँ ऊपर नीचे x से, तो इसके नीचे भी x आ जाएगा और इसके नीचे भी x आ जाएगा। मैथ्स का रूल है, आप पूरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो जनाब ऊपर बन जाएगा अलग फॉर्मूला, नीचे बन जाएगा अलग फॉर्मूला। ऊपर बन जाएगा ई वाला फॉर्मूला जो कि पढ़ाया जा चुका, और नीचे बन जाएगा साइन वाला फॉर्मूला। तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। जनाब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे हम लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0/0। तो अभी तक तो सीख गए होंगे आप कि हमें करना होता है डिफरेंशिएट ऊपर अलग नीचे अलग। जनाब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस x²। x का आएगा 1। जनाब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/√1 -x²। और जनाब इसमें हम x की जगह पर 0 डाल दें तो हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस 0²। जी 46 को हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, -1 और नीचे 2 माइनस 1/√1 -0²। तो हमारे पास टोटल आंसर इसका बना है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। अभी अगर हम लिमिट पुट करेंगे जनाब तो इसका आंसर 0/0 आएगा। तो हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट। जनाब cos 2x का डेरिवेटिव आएगा, कॉस्ट का तो आएगा sin 2x और एंगल का आएगा 2, और इनफैक्ट ये माइनस sin 2x आएगा। cos का आएगा जनाब माइनस sin x। नीचे sin² x में पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, बराबर में फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा cos। मसला ये है कि अगर मैं लिमिट पुट करूंगा आंसर वही 0/0 आएगा। तो सवाल को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूँ 2 sin x cos x की जगह पर अगर मैं sin 2x लिख लूँ, आंसर तो अभी भी 0/0 आ रहा है, लेकिन मेरे लिए डेरिवेटिव निकालना आसान हो गया। तो जनाब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं।
तो माइनस साइन 2x लिखा हुआ है, तो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos 2x और एंगल का आएगा 2। साइन का आएगा जनाब cos x और साइन का आएगा जनाब cos x और एंगल का आएगा 2। और बदकिस्मती से हमारा आंसर फिर से 0/0 ही आएगा। दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जनाब cos का आंसर आएगा माइनस साइन 2x और एंगल का आएगा 2। cos का आएगा जनाब माइनस साइन x और cos का आएगा जनाब माइनस साइन x और एंगल का आएगा जनाब 2। अफसोस कि हमारे पास आंसर अभी भी 0/0 ही आ रहा है, तो हम कर देंगे दोबारा से डिफरेंशिएट। तो जनाब ये हो गया 8 एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास सॉरी आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ये लिमिट पुट कर दें तो cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1। तो ना हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2। जनाब इसका आंसर अभी निकालेंगे तो ∞/∞ आएगा, क्योंकि cosec 0 इन्फिनिटी होता है। तो जनाब यहाँ सॉरी cosec π/2 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो वो 3π बन जाएगा, इसलिए आंसर इन्फिनिटी आएगा। खैर, तो अभी अगर हम इसको बना रहे हैं x टेंड्स टू π/2, नीचे वाला जो cosec है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चले जाएगा और साइन बन जाएगा। अभी अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर 0/0 आएगा। तो इसका मतलब है हमें डिफरेंशिएट से काम चलाना पड़ेगा। तो ये साइन का डेरिवेटिव आता है जनाब cos 2x और एंगल का आएगा 2। साइन का डेरिवेटिव आएगा जनाब cos 6x और एंगल का आएगा 6। लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। 50 आराम से हो जाएगा, 51 भी हो जाएगा, 52 भी हो जाएगा, 54 भी डेरिवेटिव से कर लेंगे आप, 55 भी डेरिवेटिव से कर लेंगे आप, 56 भी डेरिवेटिव से कर लेंगे। चले मैं एक डेरिवेटिव से करके दिखा देता हूँ आपको कि लिमिट हमारे पास 1 है। x³ का डेरिवेटिव आएगा जनाब 3x² और उसके बाद हमारे पास 3x² का आएगा 6x और 3x का आएगा 3 और इसका भी जनाब आएगा 3x² और x का आएगा 1। अब आप लिमिट पुट कर दें जनाब 3 1 जा 3, 6 1 जा 6 और जनाब 3 1 जा 3 और -1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा 0। 57 भी डेरिवेटिव से हो जाएगा, 58 डायरेक्ट आंसर आएगा, 59 डायरेक्ट हो जाएगा, 0 आएगा। 61 बेटा प्रॉपर्टी है, बल्कि प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ लिमिट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। 62 में लिमिट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, 63 में लिमिट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, 64 अलबत्ता प्रॉपर्टी है। 1 - cos ax जनाब लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos ax अपॉन x², ये बराबर होता है बेटा हाफ a²। तो a की जगह पर आप 2 डाल दें आंसर आ जाएगा। 65 प्रॉपर्टी है। 66 में हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, देन हम डिफरेंशिएट करेंगे। 67 में क्या करें जनाब, लिमिट हमारे पास दी हुई है, हम पूरे को रूट में कर लेते हैं।
तो जनाब ये बन जाएगा 3t+7 और इस पे लगा हुआ है होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 4t² +5। तो उसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पर हम ऊपर भी t² से डिवाइड करेंगे और नीचे भी t² से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा जनाब 42/t हो जाएगा जनाब 49/t² हो जाएगा जनाब 4+5/t²। जब लिमिट डालेंगे आप तो बेटा आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 9/4, क्योंकि सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 3/2। तो जनाब ये थे हमारे तमाम तर लिमिट के सवालात जो आपसे बहुत ही डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किए। फिर भी आपको किसी सवाल में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, मैं आपसे मज़ीद डिस्कस कर लूँगा।